गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए बच्चे, लास्ट जो हमने टॉपिक किया था कैलेंडर में, उसमें कुछ डाउट बच्चे हमने फेस करने पड़े। एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि सर अगर मैं 10 अगस्त 2000 को निकालने लग रहा हूं कि कौन सा दिन था, तो सर मेरा गलत आंसर आने लग रहा है। तो बच्चे देखिएगा यहाँ पे बात क्या रहेगी। सबसे पहले आप तारीख लिखेंगे। तारीख हमारी क्या है, डेट 10 है। अब अगस्त का बच्चे कोड लिखना है। मंथ का बच्चे आपने क्या लिखना था, कोड लिखना था। अब अगस्त का कोड बच्चे क्या होता है, 3 होता है ना। ईयर मैंने क्या बताए थे, अगर इस तरीके से सेंचुरी आने लग रहा है, इसको लिखोगे 1900 प्लस में 100। ठीक है, तो आप बच्चे लिखेंगे या तो आप 100 लिख दो या केवल 2 लिख दो, क्योंकि 100 को 7 से भाग किया जाएगा। आपके पास क्वेश्चन आपके पास 14 गया और रिमाइंडर 2 बचेगा, तो केवल 2 रहने दीजिए। फिर आप क्या लिख दीजिएगा, लीप ईयर। अब यहाँ पे बच्चे ये 29 फरवरी से बाद की बात है, तो जितना भागफल आएगा बच्चे वो पूरा पूरा लिखना है। अब 100 को भाग करोगे अगर 4 से, तो 25, और सेंचुरी या कोड बच्चे क्या आएगा, सेंचुरी या कोड 1900 के हिसाब से लेके चलना है ना, 0 आएगा। ये 10 और 3 13 और 2 बच्चे आपके पास कितना हो गया, 15 और 25 हमारे पास 40 सम बना। 40 को बच्चे 7 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया। 5 रिमाइंडर होने का मतलब क्या है बच्चे, इस दिन क्या था, थर्सडे बच्चे था, गुरुवार बच्चे, वीरवार बच्चे यहाँ पे था हमारा। क्लियर है भाई, यस और नो बोलिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को बच्चे कोई डाउट है इस बात में तो पूछ सकते हैं। ठीक है, पहली बात बच्चे, कैलेंडर के क्वेश्चन में ये डाउट रह गया था। फिर एक डाउट ये था कि सर कब प्लस करना होता, कब माइनस करना होता। अगर हम कंपैरिजन के उस पे जा रहे हैं तो हमको कंफ्यूजन आने लग रहा है कि प्लस करना है या नहीं करना, माइनस करना है या नहीं करना। देखो बच्चे, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। जैसे मैंने, मान लीजिए एक ही साल के बारे में बात करूं मैं। अब किसी साल के बच्चे ये बोल दिया 12 जनवरी, तो सोमवार है। तो आपको बताना है बच्चे, उसी वर्ष 7 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब यहां पे ये देखिए बच्चे, तारीख की वैल्यू डाउन होगी ना, 12 से 7 पे गए आप तो 5 का चेंज यहां पे कमी का हुआ है। ठीक है, और जनवरी से दिसंबर पे गए, जनवरी का कोड बच्चे 1 होता है और दिसंबर का कोड 6 होता है, तो 5 एक्स्ट्रा बच्चे हमारे पास यहाँ पे बन गए। यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा बन गए, तो ओवरऑल बच्चे क्या हुआ, 0 का इफेक्ट पड़ा ना। ओवरऑल हमारे पास 0 का इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो मंडे का यहाँ पे क्या आया, मंडे ही हमारे पास हो गया। इस तरीके से बच्चे आपने इन बातों को समझना होता है। समझिए ना बात को, क्लियर है। तो चाहे कोई भी डाउन हो, ये फ्यूचर है। अब मान लो आपको सर, अगर मान लो यहाँ पे मैं फरवरी का कोड देके अक्टूबर का पूछ लेता बच्चे, फरवरी के बारे में, फरवरी का कोड होता है 4, अक्टूबर का कोड होता है 1। 4 से 1 पे जाऊंगा तो माइनस का 3 बच्चे मेरे को करना पड़ेगा। ये हमारे पास बात होती है, समझिए ना बात को। तो इस तरीके से बच्चे कैलेंडर के बारे में आपने सीखना समझना होता है। कैलेंडर में और है ही क्या, यही टाइप्स थे बच्चे, है ना। ईयर का मैंने बता दिया था किस तरह, कब वो रिपीट होता है, कब वो रिपीट नहीं होता। अब एक क्वेश्चन जैसे आता है, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स तो कहता है, एक्स और वाई जो है बच्चे, ये भाई बहन है। ठीक है, एक्स ने कहा मेरे पिता का जन्मदिन, मेरे पिता का जन्मदिन 4 जून के बाद परंतु 9 जून से पहले है। 9 जून से पहले है, ये बात कही है इसने। और वाई ने कहा कि मेरे पिता का जन्मदिन 7 जून के बाद परंतु 12 जून से पहले है।
तो आपको बताना है कि उनके अनुसार उनके पिता का बर्थडे कब होगा। अब बच्चे देखिएगा, यहां पे आपने कैसे सोचना है, जो एक्स है इसके 4 जून के बाद और 9 जून से पहले, तो इसका मतलब है 5, 6, 7 या 8 को है, और इसका मतलब क्या है 8, 9, 10 या 11 को है। अब इसने किन किन वैल्यू को जुटला दिया, या आप सीधी सी बात को, जो दोनों में कॉमन है, दोनों किस तारीख को एग्री कर रहे हैं, 8 जून को एग्री करने लग रहे ना, तो आंसर बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 जून हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्लियर है, यस और नो, समझ गए बच्चे बात को, आया ना समझ में। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन बच्चे आपसे ये पूछा जाता है, ये बेसिक आप उंगलियों पे बता सकते हो, जैसे बोल दिया जाए कि आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये बच्चे बात कह दी जाए। और एक बात कह दी जाए, आने वाले कल से दूसरा दिन कौन सा होगा। यहां पे दोनों बातों में बच्चे फर्क है, यहां पे दोनों बातों में फर्क है। मान लो ये बात बच्चे संडे को कही गई है, तो संडे से आने वाला कल बच्चे मंडे हो गया। अब मंडे के 2 दिन बाद, मंडे के 2 दिन बाद, पहला ट्यूसडे और दूसरा बच्चे वेडनेसडे, इनके बाद कौन आएगा, थर्सडे बच्चे आएगा। लेकिन दूसरा दिन कौन सा हो जाता, मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, और यहाँ पे दूसरा दिन बच्चे कौन सा हो जाता, वेडनेसडे बच्चे आपका हो जाता। तो थर्सडे और वेडनेसडे बच्चे आपके पास बन जाते। ये आप वर्बली इस क्वेश्चन को उंगलियों पे बच्चे कर सकते हैं, उंगलियों पे बच्चे आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये बच्चे हमारा कैलेंडर का टॉपिक था। आज बच्चे हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है बच्चे हमारा क्लॉक का, घड़ी। ठीक है, अब घड़ी के बारे में बच्चे अगर हम पढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहले बच्चे मैं बात लेके चलता हूं कि घड़ी को सोचना कैसे होता है। ठीक है, घड़ी को किस हिसाब से बच्चे सोचना होता है। ये बच्चे मैं एक यहाँ पे आप सभी के लिए मैंने घड़ी बना दी बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे मैंने देखा कि अगर मैं एक सिंपल सी बात बच्चे लेके चलता हूँ घड़ी के बारे में, यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे 3 प्रकार की बच्चे मैं सुइयां बनाने लग रहा हूँ। पहली बच्चे हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से हो गई। ठीक है, दूसरी बच्चे मेरे पास ये हो गया ऐसे। ये मैंने जो बच्चे टाइम ले दिया आप सभी के लिए, ये ले दिया 3 बजे का। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको देखना कौन कितनी मूवमेंट कर सकता है, कौन कितनी मूवमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एक होता है सेकंड वाली सुई। तो सेकंड वाली जो सुई होती है, सेकंड वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री मूव करेगी, 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी। अब आप कहोगे सर 1 मिनट में वो पूरा चक्कर काट लेगी, और 1 मिनट में पूरा चक्कर काटना मतलब 360 डिग्री का वो एंगल बनाएगी। दूसरी बात होती है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अब देखो मिनट वाली सुई बच्चे, एक बार मेरे को ये बताओ, मिनट वाली सुई के बारे में एक बात बच्चे मेरे को ये बताइएगा आप, ये मिनट वाली सुई यहाँ पे है बच्चे, ये वापस से एक चक्कर पूरा कब करेगी, जब 4 बज जाएंगे। मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री, 60 मिनट में इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो बच्चे 60 मिनट में अगर 360 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। 1 मिनट में बच्चे कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। और घंटे वाली जो सुई होती है बच्चे, घंटे वाली सुई जो हमारी होती है ये क्या बन जाएगी, घंटे वाली सुई अगर मैं कहूंगा 1 मिनट में, ये बच्चे देखो ये वापस से 3 पे कब आएगी। आप कहोगे सर अगर मान लो हम बात करते हैं मॉर्निंग के 3 बजे, मतलब जो रात के हैं, तो ये वापस से 3 पे आई सर दोपहर को, मतलब 12 घंटे लग गए ना। 12 घंटे में घंटे वाली सुई से एक चक्कर पूरा होता है। तो बातों को समझना, 12 घंटे में एक चक्कर मतलब 360 डिग्री, तो 1 घंटे में ये 30 डिग्री चली।
एक घंटे में ये 30 डिग्री चली, एक घंटे में 30 डिग्री बच्चे चली है, तो एक मिनट में कितना चलती होगी, आधा डिग्री चलती होगी ना। तो घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो ये 3 पॉइंट्स बच्चे हमको याद रखने हैं। अब पहला जो क्वेश्चन बच्चे आएगा, अब उन क्वेश्चन में ध्यान, मेरे तरीके के अकॉर्डिंग बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है। देखो ये जो होता है, इसको बच्चे ये जो 5 मिनट है, इनको बच्चे मैं बोलता हूं एक गैप। और जहां पे मैं एक गैप का यूज करूं तो ये है बच्चे 30 डिग्री का। क्यों, एक मिनट 6 डिग्री की होती है, टोटल 60 मिनट है ना, तभी तो 360 डिग्री का चक्कर पूरा होता है। तो ये एक गैप 30 डिग्री का है, तो हमारे 12 गैप होगी ना टोटल, तो 60 डिग्री बच्चे हमारे पास बन गए। तो एक गैप, जहां पे भी मैं गैप वर्ड यूज करूं उसका मतलब है 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बच्चे देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहले बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा, रियल लाइफ से जोड़ के आपको भी उसी हिसाब से समझना है बच्चे। ठीक है, आपसे पूछेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 6:30 पे, 6:30 पर मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य, और घंटे वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये बच्चे आपने बताना है। 6:30 पे बताना है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में एंगल बताना है कितने डिग्री का रहेगा। यहाँ पे बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे ना घंटे वाली सुई के बारे में बच्चे वो पूछते ही नहीं, घंटे वाली सुई के, सेकंड वाली सुई के बारे में बच्चे नहीं पूछते, वो उसके बारे में बच्चे कभी कोई जिक्र नहीं होता। अब देखो, मैं बच्चे यहाँ पे आपके लिए एक बात बच्चे लेके चला हूं। अब कैसे है देखो, 6 बजे जो सुई है हमारी, ठीक है, वो बच्चे कुछ इसी प्रकार से होंगी ना। ठीक है, 6 बजे जो सुई है हमारी वो इस प्रकार से है, ये 6 बजे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने 6 ही बजे पूछ लिया, वैल्यू और देनी थी, यहाँ पे तो आपके माइंड में आ गया होगा सेम। पहले बच्चे और लेके चलते, एक बार इसको 4 बजकर कर लीजिएगा, ताकि और आसानी से बच्चे आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ। 6 बजकर वाला पे भी आएंगे, पहले 4 बजकर ले लेते हैं। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब बच्चे मैं क्या लेके चलता हूँ यहाँ पे, 4 बजे तो सुई हमारी कुछ इस प्रकार से बच्चे रही होंगी, यस और नो। ठीक है, तो 4 बजे तो बच्चे सुइयां कुछ इस प्रकार से। अब देखो 4 बजे इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, आप कहोगे सर 120 डिग्री का एंगल है ना, क्योंकि 4 गैप हो गए ना, तो 120 डिग्री हो गई, या कहो 20 मिनट का फर्क है। अब क्या हुआ, घंटे वाली सुई ने चलना शुरू किया और घंटे वाली सुई पहुंच गई, मिनट वाली सुई ने चलना शुरू किया और ये 30 पे आ गई, तो ये 180 डिग्री चल पड़ी ना, क्योंकि एक मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में अपने पास ये कितना चल पड़ेगी, 180 चल पड़ी। तो इसने कहा मैं तेरे से ना 60 डिग्री आगे निकल गई। अब घंटे वाली सुई क्या कहेगी, अब घंटे वाली सुई क्या कहेगी, अब बारी आई घंटे वाली सुई की बोलने का। वो बोली भाई ऐसे थोड़ी है, मैं भी तो चलूंगी। अब घंटे वाली सुई की भी तो बात सही है, वो वहीं पे थोड़ी रुकी रहेगी बच्चे, वो भी तो मूव करेगी ना। वो कितना मूव कर जाएगी, 30 मिनट में, एक मिनट में आधा चलती है, 30 मिनट में 15 डिग्री चल गई। तो बच्चे 60 में से 15 हटाया हमने, तो कितना रह गया, 60 में से अगर मैं 15 डिग्री को माइनस करूंगा तो 45 डिग्री हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये तो बात होगी बच्चे बोलने की। ठीक है, अब मैं आपको सीधे बताता हूं कैसे रहेगा। देखो 4 बजकर किस समय पर बोला गया है, 4:30 पे बच्चे बोला गया, 4:30 पे बोला गया।
1 मिनट की सुई 4 पर है, एक यहाँ पे माइंड में बनाओ, एक सुई 4 पर, एक सुई 6 पर, एक सुई 4 पर, एक सुई 6 पर। तो ये देखो इनके बीच में गैप कितने हैं। आप कहोगे सर इनके बीच में 2 गैप है। अब बच्चे एक गैप 30 डिग्री का होता है, 2 गैप 60 डिग्री की होगी, ये लिख दिया। और जो मिनट का हाफ है वो आप माइनस कर दोगे, 60 में से 15 को माइनस किया तो 45 डिग्री आपके पास है, आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे, ये बात आया है समझ में, यस और नो? क्लियर है ना? एक और मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। जैसे आपसे पूछा गया 5:45 पे बच्चे पूछा गया 5:45 पे। अब माइंड में इमेज बनाओ, एक सुई 5 पे है, एक सुई 9 पे है, गैप कितने हो गए? 4 गैप हो गए ना। अब 4 गैप कितने के? 120 डिग्री के, और 45 का हाफ 22.5 डिग्री। अब 120 में से 22.5 गए तो कितना आ गया? 97.5 डिग्री हमारा रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। कितना बन गया? 97.5 डिग्री हमारे पास है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो जाएगा। मान लो किसी ने कहा भाई बताओ 3:25 पे बताएं, 3:25 पे बताएं क्या एंगल होगा मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में। तो एक सुई 3 पर है, एक सुई 5 पर है, तो कितने गैप हो गए? 2 गैप हो गए। 2 गैप कितने के? 60 डिग्री के, और 25 का आधा 12.5 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया भाई? ये आपके पास आ गया 47.5 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। तो इस तरीके से वर्बली बच्चे आप देख सकते हो। अब एक बात ध्यान रखिएगा, देखो जो अभी मैंने आपसे तीनों क्वेश्चन पूछे, यहां पे मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर रखा है ना। 5:45 मिनट वाली सुई आगे निकल गई, 3:25 मिनट वाली सुई आगे निकल गई, पिछला 4:30 मिनट वाली सुई अब भी आगे निकल गई। तो जब मिनट वाली सुई बच्चे घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लेती है, लिख लीजिएगा पॉइंट, बिल्कुल सिंपल बच्चे आपको बता देता हूं क्या पॉइंट है यहां पे। जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर देती है, क्रॉस कर देती है, तो एंगल फाइंड आउट करते समय हमें घटाना होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है बच्चे। ठीक है, घटा करना है, मतलब बच्चे आप किसको स्टडी करोगे? तब बच्चे आप डिफरेंस देखोगे कितना बनने लग रहा है। तो आपने क्या देखना है? डिफरेंस बच्चे आपने देखना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और अगर बच्चे उसने क्रॉस नहीं किया है, मतलब हमें लगे कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे है, तो कोण निकालते समय, मतलब एंगल फाइंड आउट करते समय हमें ऐड करना है। इस बात का बच्चे मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। इस बात का मतलब आखिर है क्या? जैसे आपसे पूछा गया 6:20 पे पूछा गया। अब कौन सी सुई आगे है? ये 6 पर है, ये 4 पर है, घंटे वाली सुई आगे हुई ना। तो अब बच्चे आप क्या करोगे? पहले तो गैप देखोगे, ये 2 गैप हो गए। अब 2 गैप कितने के? 60 डिग्री के। 20 मिनट का आधा 10 डिग्री ऐड कर दीजिए, 70 डिग्री बच्चे आपके पास आंसर हो गया। बस इतनी सी बात होती है। क्लियर है या नहीं है बच्चे? यस और नो? एक और बच्चे, जैसे मैं क्वेश्चन लेके चला, मेरे से पूछा गया 9:25 पे बताएं, 9:25 पे बताएं। अब एक सुई 9 पर है, एक सुई 5 पर है, गैप हो गए 4 गैप कितने के? आपको हो गए सर 120 के। एक गैप 30 डिग्री का होता है, 4 गैप 120 के हो गए।
और 25 का आधा 12.5, ये बच्चे ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करूंगा, क्योंकि घंटे वाली सुई आ गया, मिनट वाली तो 5 पे ही है अभी तक, तो ये कितना हो गया 132.5 डिग्री बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है, यस और नो? बड़े बच्चे नेक्स्ट पे। अब देखो आप सभी के माइंड में एक पॉइंट उठ रहा होगा, एक पॉइंट बच्चे आप सभी के माइंड में जाग रहा होगा कि सर ये तो हो गई मिनट सीधी है, 20 मिनट है, 25 मिनट है, टाइम तो ऐसा भी होता है कि सर 18 मिनट हो जाए। ठीक है, तो बच्चे वहां पे थोड़ा सा आप बदलाव कीजिए आप बोलने के तरीके में। कैसे? जैसे आपसे पूछा गया 4:32 पे बताएं मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ पे मिनटों के हिसाब से बोल लो मेरे भाई। 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब अगर 4 पे सुई होती है तो वो 20 मिनट को दर्शाती है ना, और ये 32 मिनट, तो कितनी मिनट का फर्क है? अभी 12 मिनट का फर्क है। आपको पता है 1 मिनट 6 डिग्री की होती है, तो 12 मिनट होगी 72 डिग्री की। अब आप क्या करोगे? मिनटों का आधा, 32 का हाफ बच्चे, 32 का हाफ। आप कहोगे सर 32 का हाफ तो 16 डिग्री बनेगा। 16 डिग्री जोड़ोगे घटाओगे? आपको क्या करना है? घटा करना, क्योंकि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर चुकी है। 72 में से बच्चे 16 को घटाएंगे, कितना हो गया? 56 डिग्री बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे इस क्वेश्चन का बन गया। क्लियर है या नहीं है? यस और नो? समझ गए ना बात को? अब जैसे मान लो मैं आपसे बच्चे ये पूछूं, एक बात समझिएगा, यहाँ पे बच्चे आपसे पूछा जाए कि 5:18 पे बताएं, या 5 बजकर बच्चे हम कह दे 17 मिनट पे बताएं, ऐसे बच्चे मैंने पूछ लिया। अब ये सुई बच्चे 30 पे है, ये 17 पे है, सॉरी 25 पे है। 25 मिनट को दर्शाता है ना, 5 पे सुई हो ना, तो ये 8 मिनट का अंतर हो गया। अब 8 मिनट कितने की? 48 की, और 17 का हाफ 8.5 हो गया। अब बच्चे जोड़ूंगा ना, क्योंकि मिनट वाली सुई पीछे है, घंटे वाली सुई आगे है, तो ये कितना हो गया? 56.5 डिग्री बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। तो माइंड में जितना इमेज बना के चलोगे ना बच्चे, उतना बेस्ट रहेगा। बस ये देखा करो सुई है कहां पर, जिस हिसाब से बच्चे सुई होंगे उसी हिसाब से बच्चे आप बता सकते हो। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी को क्लियर हुई है? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। क्लियर है ना बच्चे ये पॉइंट? अब देखो, अब जब आपको लगे कि ये सुइयां एक साथ है, जैसे बच्चे आपसे बोला गया 6:30, पहला ही बोला था ना। अब माइंड में इमेज देखो, 6:30 पे दोनों सुई 6 पर हो गई, तो गैप तो 0 बना, तो सीधा 30 का आधा 15 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि मिनट वाली सुई ने तो उसको भाग के पकड़ा, लेकिन घंटे वाली सुई आगे निकल गई है ना। कितना आगे? 1 मिनट में आधा डिग्री। तो जैसे कभी भी पूछा जाए, आपको लगे दोनों सुइयां माइंड में लगे एक जगह पे हैं, जैसे कह दिया 2:10 पे बताओ। अब दोनों सुई वैसे तो 2 को इंडिकेट करने लग रही हैं, लेकिन है तो नहीं ना, क्योंकि घंटे वाली सुई आगे निकल जाएगी। तो 5 डिग्री का है बच्चे यहाँ पे, 10 का आधा। मान लो आपसे बोला जाए कि 3:15 पे बताए, तो आप यहाँ पे क्या कह दोगे? 15 का आधा 7.5 डिग्री बच्चे आप इसको कह दोगे। क्लियर है बच्चे सभी को कैसे ये पॉइंट बताया है? ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चे इतना ही। ठीक है, सेशन बच्चे बेशक थोड़ा सा छोटा है लेकिन यूजफुल है, क्योंकि इसमें बच्चे मैंने आपको एक टाइप के 3-4 तरीकों से एंगल बच्चे फाइंड आउट करना मैंने आपको सिखाया है ना। किस किस तरीके से जब टाइम गिवन होता है और एंगल फाइंड आउट करना होता है, तो वो बच्चे आज हमने सीखा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चे ट्राई कीजिए। कैलेंडर में जो भी डाउट आए बच्चे शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।